इंद्रजीत स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। हम पर है कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन सेट 30.2। तो चलिए शुरुआत करते हैं। दूसरा सेट है तो क्वेश्चन नंबर 26 से शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, काली मिट्टी को डैश मिट्टी के रूप में भी जाना जाता है। तो काली मिट्टी को भांगर मिट्टी के रूप से भी जाना जा सकता है। नहीं, मैंने ऊपर बताया ना, इसके पहले में पेपर सीट जब था, रेगूर मिट्टी को काली मिट्टी बोलते हैं। तो रेगूर आंसर डी। क्वेश्चन नंबर 27, भारत में जिला सड़कों का रख रखाव किसके द्वारा किया जाता है। तो भारत में जिला सड़क जितने भी हैं उसका रख रखाव होता है जिला परिषद के वजह से। जिला परिषद उसका देखभाल करेगा। क्वेश्चन नंबर 28, डैश न होने पर किया गया कार्य शून्य होता है। कौन सा ऐसा है जिसके वजह से कार्य करोगे तो शून्य हो जाएगा। तो विस्थापन न होने पर किया गया कार्य शून्य हो जाता है, मतलब बी। क्वेश्चन नंबर 29, बंगाल का विभाजन किस वर्ष में हुआ था। तो बंगाल का विभाजन हुआ था, अलग अलग वर्ष में भी हुआ है, लेकिन अच्छे से विभाजन कब हुआ था। तो 1905 में विभाजन हुआ था, जिससे हर अलग अलग, उधर अरुणाचल छटक गया, मणिपुर छटक गया, इधर से बांग्लादेश हिल ही रहा था। उसके बाद से बिहार खत्म, अलग हो गया, उड़ीसा अलग हो गए, फिर कुछ समय के बाद बिहार से झारखंड अलग हो गया। वो छोड़ो, तो बंगाल का विभाजन वर्ष 2005 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 30, निम्न में से कौन सा पौधा थैलोपाइटा समूह के वर्गीकृत नहीं होता है। तो कौन सा नहीं होता है। तो बी नंबर, रिसिया वाला वर्गीकृत नहीं होता है, ऐसा पौधा ही है ये। क्वेश्चन नंबर 31, रियाल किस देश की मुद्रा है। तो रियाल से ही समझ में आता है कि वह ब्राजील का मुद्रा है, बहुत बार हमने पढ़ा भी है। क्वेश्चन नंबर 32, स्टारफिश डैश समूह से संबंधित है। जो बायोलॉजी पढ़े उनको मालूम है कि स्टारफिश जो होता है काची से संबंधित है। एकाइनोड मेटा से संबंधित वो रहती है। क्वेश्चन नंबर 33, निम्नलिखित में से किसमें त्रिबंध होता है। तो प्रोपाइन में त्रिबंध होता है, तो 3 बॉन्डिंग होता है ना उसमें। क्वेश्चन नंबर 34, पानीपत का पहला युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था। तो पानीपत का पहला युद्ध हुआ था 1526 में हुआ था। पानीपत के लड़ाई के बारे में हम खूब सुने हैं, खूब मारपीट। आज भी जाओगे तो वहां पर लाल लाल खून दिखेगा, मिट्टी ही लाल है। क्वेश्चन नंबर 35, भारत के वर्तमान अटॉर्नी जनरल कौन है। अभी के समय में अटॉर्नी जनरल कौन है, ये नाम बताना है। तो नाम हो जाएगा के वेणुगोपाल, अभी के कर्नल जनरल हैं यहाँ के। क्वेश्चन नंबर 36, नहीं, इसका आपको खुद मालूम करना पड़ेगा। 35 का आपको खुद मालूम करना पड़ेगा, क्योंकि अभी कौन है ये मुझे नहीं पता, क्योंकि अभी का नहीं है ये। 15 का नहीं, ये 19 और 21 का बात है। लेकिन अभी वो मर गए ना, मरने के बाद कौन बने हैं उनका मेरे को नाम नहीं याद है। आप इसको गूगल से सर्च कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 36, निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने राज्य में MSSI के लिए एट वंस क्लिक ऑनलाइन नगद सहायता पहल शुरू की है, कि तुरंत आपको ऑनलाइन नगद सहायता दिए जाएंगे। तो उनका नाम है गुजरात में एट वंस क्लिक तुरंत आपको नगद सहायता मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37, वित्तीय सेवा स्टार्टअप नवी ने मध्यम आय वर्ग में उपभोक्ताओं को व्यक्तिगत ऋण प्रदान करने के लिए एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। निम्नलिखित में से कौन नवी का सह संस्थापक है। सचिन बंसल ये वहां का संस्थापक है। क्वेश्चन नंबर 38, निम्नलिखित में से कौन पंजाब की पहली महिला मुख्य सचिव बनी है। तो कौन महिला है जो पहली मुख्य सचिव बनी है। तो 38 का आंसर हो जाएगा बीनी महाजन अभी वहां का
मुख्य सचिव बनी है। लेकिन अभी का आप मालूम कर सकते हो कि सचिव कौन हो सकता है, क्योंकि ये बदलता भी है ना हमेशा। सचिव लोगों का कुछ ठीक नहीं है, कब बदल जाए, कब सरकार बदल दे उनको, चाहे वो लोग कब बदलने की अपील यहाँ पे कर दें, इसको आप खुद से ढूंढो। क्वेश्चन नंबर 39, किसे प्रोफेशनल रिस्क मैनेजर्स इंटरनेशनल एसोसिएशन, जिसको बोलते हैं MIA के न्यू इंडिया ऑफिस के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में उन्हें नियुक्त किया गया है? तो उनको बोलते हैं निराकार प्रधान, उन्हीं को अभी वहां पर बैठाया गया है। क्वेश्चन नंबर 40, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा किस तिथि को, कौन सा दिन था, उस कौन सी तिथि को देश भर में 14वां सांख्यिकी दिवस मनाया गया था? 14वां सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है, ये मैंने पूछा कि कब मनाया जाता है, तो 29 जून को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 41, स्टार्स कार्यक्रम के तहत 6 भारतीय राज्यों में सरकारी स्कूलों के सीखने के परिणाम और शासन में सुधार हेतु विश्व बैंक द्वारा कितना राशि की मंजूरी उस समय मिला था? तो 500 मिलियन अमेरिकी डॉलर उतना प्रोत्साहन मिला था। मतलब इसके बारे में चर्चा हो रही थी, मंजूरी इतना का मिल गया था। क्वेश्चन नंबर 42, ये सवाल पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि इंपॉर्टेंट नहीं है। अरे विदेश के लेकर क्या करेंगे। क्वेश्चन नंबर 43 जानते हैं। पाकिस्तान, चीन और आजाद कश्मीर के बीच 1124 मेगावाट की कोहाला हाइड्रो पावर परियोजना के निर्माण हेतु तृतीय पावर खरीद समझौते पर हस्ताक्षर किया। यह परियोजना किस नदी पर निर्मित है? तो उधर तो सिंधु नदी ही है, तो सिंधु नदी के अलावा दूसरा पर तो हो ही नहीं सकता है। लेकिन यहाँ पर झेलम नदी के बारे में बात हो रही है, तो झेलम नदी जो पहाड़ से गिरता है ना, तो झेलम नदी पर ही ये सब बिजली बनाने के लिए हाइड्रो पावर परियोजना लगाया गया है। क्वेश्चन नंबर 44, फोन पे ने न्यूजीफाइड पेमेंट्स इंटरफेस UPI, जिसको हम बोलते हैं न्यूफाइड पेमेंट इंटरफेस UPI मिलिट्री बैंक मॉडल के लिए किस बैंक के साथ साझेदारी की गई है? कौन सा बैंक है जी? उसको ICICI बैंक बोलते हैं, ICICI बैंक, उसके साथ साझेदारी की गई है। और ICICI बहुत प्राइवेट बैंक है, बहुत अमीर बैंक है भैया। 10,000 रुपये अकाउंट में रखना पड़ता है तो अकाउंट खुलता है, नहीं तो कमीशन काटता है, इसलिए अच्छा है प्राइवेट बैंक को मारो ठोकर भगाओ यहाँ से। क्वेश्चन नंबर 45, बिजनेस टू बिजनेस डिजिटल प्लेटफॉर्म ने सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग MSMEs के लिए क्रेडिट कार्ड लॉन्च करने के लिए किस बैंक के साथ साझेदारी की है? किस बैंक के साथ साझेदारी की है? तो उसका नाम है स्टार्ट्स चार्टर बैंक। आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 46, किस बैंक ने ढाका बांग्लादेश को भारत और भूटान से सीधे जोड़ने के लिए, देखो ढाका से लेकर, कहाँ से ढाका, अब बंगाल से बांग्लादेश और फिर उधर से भारत को जोड़ते हुए भूटान को जोड़ो, सीधे जोड़ो, उसके जोड़ने के लिए जसोर त्रिनादा कॉरिडोर के लिए एक सड़क बनाने के लिए संपर्क निर्माण हेतु संपर्क के लिए 500 मिलियन डॉलर की मंजूरी दी है। कौन सा बैंक है? विश्व बैंक के अलावा कोई दूसरा तो हो नहीं सकता, उतनी बड़ी औकात तो किसी की है नहीं, तो विश्व बैंक है। क्वेश्चन नंबर 47, प्रख्यात उपन्यासकार गीता नागभूषण का हाल ही में निधन हो गया है। वह किस भाषा की लेखिका थी? वह कौन से भाषा लिखती थी? तो कन्नड़ भाषा में वो लिखती थी। क्वेश्चन नंबर 48, किस राज्य सरकार ने 1 जुलाई 2020 से किला कोरोना, फिर से सुनो, किस राज्य सरकार ने 1 जुलाई 2020 से किला कोरोना नामक एक अभियान शुरू करने की घोषणा की थी, जिसके तहत कोविड-19 के प्रसार को नियंत्रित करने हेतु डोर टू डोर सर्वे आयोजित किया गया था?
तो डोर टू डोर सर्वे मध्य प्रदेश में हुआ था। घर घर में जाकर वैक्सीन दो और कोरोना को खत्म करो। क्वेश्चन नंबर 49, संस्कृति मंत्रालय 28 जून से 12 जुलाई 2020 तक, फिर से सुनो, संस्कृति मंत्रालय 28 जून से 12 जुलाई 2020 तक संकल्प पर्व मनाया। संकल्प पर्व निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो ये वृक्षारोपण से संबंधित है। यहाँ पर वृक्ष बहुत ज्यादा लगाए गए थे। क्वेश्चन नंबर 50, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक जिसको बोलते हैं SIDBI ने ट्रांस यूनियन सिविल के सहयोग से MSME के लिए किस नाम से एक नॉलेज प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? नॉलेज प्लेटफॉर्म केवल लॉन्च किया है, उसको बोलते हैं MSME साक्षम। इसको आप पढ़ोगे तो थोड़ा इसमें से आपको ज्यादा ही आपको कुछ बैंक के बारे में मालूम चल जाएगा, क्योंकि कुछ ना कुछ ये लोग करते रहते हैं। यहाँ पर 25 क्वेश्चन का सेट खत्म होता है। फिर मिलते हैं, आगे पढ़ेंगे पार्ट बी तर्क शक्ति, और उसके बाद से ये पार्ट 3 जाएगा, 4 जाएगा, उसके बाद से सेट खत्म हो जाते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं दूसरे सेट में। इंद्रजीत स्टडी पॉइंट में आप सभी का जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।